अच्छा जी, इस जगह पर आप भी सोच रहे होगे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में क्यों शुरू किया है। बहरहाल पीछे क्योंकि व्यू ही ऐसा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ज़रा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए। अगर आप सामने बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रेट देखो ना, ये जो सामने पिलर है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर, अगर वो सामने जो आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं ना, उसकी बिल्कुल बैक साइड पर है जिद्दा जिनीवा एयरपोर्ट। हम आते हुए उसी एयरपोर्ट से आए थे, क्योंकि रात का टाइम था, इस वजह से हमें इतना अच्छा व्यू नज़र नहीं आया अभी, क्योंकि हमें 2-3 ईजी जेट के प्लेन लैंड करते हुए नज़र आए हैं। तो मैंने भी मैप ऑन करके चेक किया है, तो कंफर्म हो गया द जिनीवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल इस जगह पर सामने है। अगर कोई प्लेन लैंड करता हुआ नज़र आया तो डेफिनेटली आपको दोबारा दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। स्टैचू जुड़े। टिकट्स बाय करने का क्या सीन है वो आपको ज़रा यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर डिफरेंट इस तरह की जो हैं टिकट्स मशीन लगी होती हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्टेड हो टिकट्स बाय करने में, तो इंग्लिश यहाँ से चूज़ की। सबसे बेस्ट यही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और अभी मेरी वाइफ आए हुए हैं, तो अगर हम डे का 2 पीपल ले लें तो पूरे दिन के लिए 10 स्विस फ्रैंक में या 10.30 यूरोज़ में टिकट्स आप ले सकते हो। और पूरा दिन आप जितना मर्ज़ी ट्रैवल करो, ऑन ट्रैम, ट्रेन, बोट्स, किसी भी चीज़ पर। अच्छा जी, अभी हम आई थिंक इस जगह पर हैं और ऑल द वे यहाँ से हमने यहाँ तक जाना है। आपने लास्ट व्लॉग देखा हो तो उसमें हमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया था। ट्रीज़ जो हैं बड़े ही कमाल के लग रहे हैं। बाइसिकल नज़र आई हैं, ये आप वो जिस तरह यूके में है ना, आप रेंट पर ले सकते हो, पर कंपनी का नाम ज़रा चेक करो, द डंकी रिपब्लिक। वाह जी वाह। कोड स्कैन करो, पेमेंट करो और बाइक लेके निकल जाओ। दिस इज़ वन ऑफ द वे कि अगर आप टूरिस्ट हो और आप सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर सारी बसेस भी जो हैं वो फुली इलेक्ट्रिक हैं। ये ऊपर वायर्स के साथ कनेक्टेड है, ये आ रही है बस, और ये ऊपर कनेक्टेड है, ये इस तरह से। भूख हमें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और अभी हम आ गए हैं एक फ़लस्तीनी रेस्टोरेंट पर। देखने में चिकन विद राइस काफ़ी ज़्यादा नाइस लग रहा है। मैंने अपने लिए चिकन विद राइस ऑर्डर किया है, साथ सूप, और तमीना ने अपने लिए रैप ऑर्डर किया है। बाकी रेस्टोरेंट का नाम है अल आमिर रेस्टोरेंट। और जी अपना लंच ट्राई करते हैं कैसा है। मैं भी ये वाला लेते हैं, अभी ये वाला ट्राई करते हैं।
लंच वगैरह हमने कर लिया, उसके बाद पेस्ट्री एंड शॉप वो भी ट्राई कर लिया। पेस्ट्रीज उनकी काफ़ी ज़्यादा नाइस थी। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि अभी 4:30 बजे का टाइम हो गया शाम के, और हम जा रहे हैं वापस जिनेवा एयरपोर्ट की तरफ। और अभी हम ट्रेन स्टेशन यहाँ आ गए हैं। ट्रेन बस हमारी आ गई है या आने वाली है? बिल्कुल जी, ये है हमारी ट्रेन जो कि आ चुकी है। ये अंदर चलते हैं, लेट्स गो अपस्टेयर्स। तो हमारा ट्रिप हो गया आज अभी ख़त्म, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और जैन, फिर कैसा रहा ट्रिप? ट्रिप जो है एकदम मज़े का रहा है, ज़बरदस्त रहा है। अगर ओवरऑल समराइज़ किया जाए तो मुझे जो बातें पसंद आई हैं स्विट्ज़रलैंड की, एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जहाँ तक बात है, बसेस, ट्रेन, एवरीथिंग वाज सो गुड। और उसके अलावा फूड थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लाइक लंदन में ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा फूड मिलता है क्योंकि हाँ, यहाँ पे देसी ज़्यादा वैरायटी इतनी नहीं यहाँ पे मिलेगी। वैरायटी इतनी नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर एक्सपेंसिव की बात की जाए, एक्सपेंसिव है या नहीं, तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन विद यूके। अगर कहा जाए तो सिमिलर है, सेंट्रल लंदन और स्विट्ज़रलैंड सेम है। अगर बाकी यूरोपियन कंट्री चले जाओ तो उनकी निस्बत ये महंगा है, और यूके के लिहाज से सेम है। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। आपको उम्मीद है व्लॉग्स भी पसंद आएंगे। अभी हम अपनी ट्रेन की जर्नी इंजॉय कर रहे हैं, और जैसा कि देख सकते हो बड़ी कोई आराम सी ट्रेन है, कोई जो है इतनी ओवर क्राउडेड नहीं है। अब हम नेक्स्ट टूर करने जा रहे हैं फ्रांस, और इस दफ़ा तमीना नहीं होगी। मुझे छोड़ के जा रहे हो? तमीना को छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है आपको नेक्स्ट सीरीज़ भी पसंद आएगी। क्लियर होने के बाद हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर एक चॉकलेट शॉप नज़र आई है। ये एक्चुअल चॉकलेट है, पहले देखना रियल चॉकलेट जो है ना, स्लाइड करके नीचे आ रही है। एक जॉइंट बॉल नज़र आया है। हाँ वाकई, आई थिंक ये फिल ऑफ चॉकलेट्स है। प्लान बना है कि लिंडो लेने का, तो डिफरेंट फ्लेवर। मेरा दिल है पिस्ताशू, तमीना ये 1-2 डालो पिस्ताशू, आई लाइक पिस्ताशू। हमने अपने लिए ये वाला पैक तैयार कर लिया है, 349 ग्राम का। चलो जी आप इसको पे कर। ABCDEF के सामने मिनट्स लिखे नज़र आ रहे होंगे आपको। इसमें यही है कि इतना वॉकिंग डिस्टेंस है इन गेट्स पे। और अगर हम अपनी फ़्लाइट को देखें, ये है लंदन लूटन 19:45 पे। इसकी गेट इन्फो आएगी 18:15 पे, यानी कि 6:15 बजे एग्जैक्ट अनाउंस होगा कि हमने कौन से गेट पर वॉक करके जाना है, जहाँ पर हमारा प्लेन रुका हुआ होगा। इस जगह पर राइट साइड पर हमारा इमिग्रेशन कह लो कि एग्ज़िट हुआ है। जिनेवा की एग्ज़िट की उन्होंने स्टैंप लगाई है पासपोर्ट पे। और अभी हम ऑल द वे जाएंगे C60 की तरफ। हमारी फ़्लाइट 19:45 की डिलेड होके 8 बजे की हो गई है डिलेड, और डोर नंबर हम जाना है C60 पर। तो अब बस हम अच्छा जी, आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कभी कभी इस तरह भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा C60 गेट था, अब गेट चेंज होके C57 हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखो, स्क्रीन पर भी देखो, तो 1945 से गेट चेंज हुआ है, 1945 अब C57। हमारा गेट नंबर C57, और सामने लिखा हुआ है लंदन लूटन। हम जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। थोड़ी सी लेट हुई है, 15 मिनट लेट है, पर अभी बस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे हम। तो फाइनली व्यूअर्स, हम वापस यूके आ गए हैं। इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।